सभी नए साथी, इन लोगों को, इन सभी को भी पता चल सके कि क्या होने वाला है आज। और देन हमारे आज के स्पीकर को हम सुनेंगे बहुत ही जल्द। जैसा आप सभी को पता है कि आज योद्धा सीरीज है, और योद्धा सीरीज में हमको पता है, जो पुराने लोग हैं, जो रजिस्टर्ड लोग हैं, जुड़े हुए लोग हैं, उनको पता है कि आज योद्धा सीरीज हमारा ये आज जो नए साथी हैं या जो नए अभी आए होंगे पहली बार इस मीटिंग में, तो एक 9:10 में हम ये चालू कर लेंगे, क्योंकि कुछ लोग अभी ज्वाइन कर रहे हैं। आज हम लोगों का ये वेबिनार जो है, ये जूम के माध्यम से जो मीटिंग होती है, ये हफ्ते में, वीक में 5 दिन हमारा ये मीटिंग होता है। 5 दिन का वो चार्ट हम लोगों का ग्रुप में शेयर किया हुआ है, जिसमें 3 दिन जो है टॉपिक्स पर बात होती है और एक दिन टेस्टिमोनियल पर बात होती है। जो मशीन लोगों ने लिया है और उसके जो फायदे मिले हैं लोगों को, उस टेस्टिमोनियल के ऊपर बात होती है। और एक दिन हम लोग योद्धा सीरीज रखते हैं। ऐसे शख्स जिन्होंने इस बिजनेस को अपनाया, इस बिजनेस में हेल्थ तो ले ही रहे, साथ ही साथ इस हेल्थ को कई सारे परिवारों के बीच पहुंचाया। और ये जो कई सारे परिवारों के यहाँ पर ये मशीन पहुंचाने के बीच की जो जर्नी रहती है, वो जर्नी के खट्टे मीठे अनुभव और उनकी जर्नी के बहुत सारे आयाम और बहुत सारी चीजें जिसके ऊपर बात होती है, वो अपने अनुभव को शेयर करते हैं कि कभी कभी कैसा उनको महसूस हुआ, इस बीच में क्या उनके साथ घटना घटी या क्या चीजें रही। टोटल कुल मिला के अनुभव जो है, वो अभी तक की कैंगन की जर्नी अपना शेयर करते हैं। और इसको योद्धा सीरीज का नाम दिया गया ताकि वो सुन करके, देख करके, समझ करके बहुत सारे लोगों को प्रेरणा मिलती है कि अरे ये चीज तो मेरे साथ भी हो रहा है। खास करके जो नए लोग हैं उनको लगता है अरे ये बातें तो मेरे साथ भी हो रही। तो ये योद्धा सीरीज होती है। और आज के हमारे जो योद्धा हैं आज के जो हमारे योद्धा हैं वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। आज के जो हमारे योद्धा हैं वो रायपुर शहर में जाने माने प्रसिद्ध डेंटल सर्जन है, डॉक्टर अमित कुकरेजा, जो आपको गया होगा आज योद्धा सीरीज का जो क्लिप गया होगा, तो उसमें जो है आप देख रहे होंगे कि वो ऑलरेडी जो है एक अच्छे प्रोफेशन से, एक अच्छे घर से, अच्छे परिवार से आते हैं। अच्छे परिवार मतलब वेल सेटल परिवार से। और एक वेल सेटल परिवार से होने के बावजूद उन्होंने इस कैंगन बिजनेस को लिया, जो अपनी जर्नी में बताएंगे। हेल्थ के लिए लिया था, बट जब उनके रिजल्ट और जो बेहतरीन उनको परिणाम आए, उसके बाद उन्होंने इतनी अच्छी डिवाइस है तो और घरों में लोगों को पहुंचाने की जिम्मेदारी ली, उठाई। और ये उनकी जर्नी रही आगे से। एक वेल सेटल आदमी, एक बहुत ही शांत और बहुत ही गंभीर स्वभाव के व्यक्ति। और एक ही समय में वो आपको हंसा भी सकते हैं, एक ही समय में वो रुला भी सकते हैं। ये उनकी खासियत है, गहराई है उनके अंदर। और बहुत बहुत सुलझे हुए इंसान हैं। और सारे चीजों को लेकर के जब मैं उनको देखता हूँ, उनको उनके साथ रहता हूँ और उनको समझने की कोशिश करता हूँ, तो एक बात समझ में आती है। रेमंड में एक टैग लाइन है, द कंप्लीट मैन। तो मुझे लगता है ये कहीं ना कहीं उसी टैग लाइन के आसपास फिट बैठते हैं डॉक्टर साहब हमारे। तो आज हम उनको सुनेंगे। उनको सुनने से पहले मैं चाहूंगा कि उनका एक वीडियो जो है, शुभम जी को रिक्वेस्ट करूंगा, बैक टीम अपनी, कि जो है वो उनका एक इंट्रोडक्शन वीडियो जो है, वो उनको पहले हम प्ले करें। और उसके बाद हम स्वागत करेंगे हमारे आज के योद्धा, हमारे अजीज, हम सभी के बहुत ही बेहतरीन स्पीकर, लीडर, हमारे डॉक्टर अमित कुकरेजा जी। तो सर प्लीज।
जैसी सर है वैसी उनकी जर्नी है, और वैसा उनका सॉन्ग है, रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों से भी चल के मिलेंगे साए बहार के। ये हमको पता है, हर दिल अजीज गाना है, और ये हमारी जर्नी पर बहुत फिट बैठती है। और आज जो शख्सियत हम लोगों के बीच में मौजूद हैं, जिनको हम सुनने वाले हैं, उनकी उनकी जर्नी इस गाने से बहुत मेलजोल खाती है। और बहुत ही हंसमुख स्वभाव के, बहुत ही हमेशा आपसे मिलेंगे, मुस्कुराएंगे। और मुझे तो लगता है कि सर के जितने डेमो हैं जो आज मशीन नहीं ले रहे हैं, तो वो सूद समेत आगे जाकर के देंगे, क्योंकि इनके स्माइल से ना कोई बच सका है ना बच पाएगा। तो हम लोग बुलाते हैं आज के हमारे योद्धा सीरीज के हमारे हर दिल अजीज माननीय डॉक्टर अमित कुकरेजा जी। प्लीज सर, वेलकम। हम सभी लोग चैट में टाइप कर सकते हैं वेलकम डॉक्टर साहब। सो हम लोग फटाफट चैट में टाइप करें। और डॉक्टर साहब, स्टेज इज ऑल योर्स। थैंक यू। थैंक यू सो मच। ये बहुत ही बेहतरीन सरप्राइज था। सॉन्ग मेरे बहुत दिल के करीब है। मैं लगभग हर ऑल्टरनेट डेज जब भी कार पे होता हूँ, सबसे पहला सॉन्ग मेरा यही होता है। क्योंकि मेरी वॉइस क्लियर है क्या, एकदम बराबर है क्या? यस यस, एकदम बराबर है। आज तो और ज्यादा ही खनक के सामने आ रही है। जी सर। थैंक यू सर। सर ये सॉन्ग जैसा आपने सुना, ये मैं शुभम सर के साथ भी जब हम डेमो के लिए कहीं जाते हैं तो मैं कार में सबसे बहुत ज्यादा इस सॉन्ग को सुनता हूँ। तो इसीलिए उन्होंने, मेरे को लगता है कि इसी सॉन्ग को उठा के डाल दिया। तो ये सॉन्ग मेरे बहुत दिल के करीब है। और दिल के करीब इसलिए है क्योंकि मैं समझता हूँ कि सर, जैसे योद्धा सीरीज जो चल रही है अपनी, और योद्धा का असली मायने वो होता है जो आदमी युद्ध लड़ने जाता है, या जो जंग लड़ने जाता है, जो तोपें लेके जाता है, वो योद्धा नहीं होता है। हर आदमी अपनी परिस्थितियों में जो लगा हुआ है, अपनी परिस्थितियों से जो लड़ रहा है, वो एक अपने आप में योद्धा है। कुछ जो है अपनी हालातों से लड़ रहे हैं, कुछ अपने स्वास्थ्य को लेके लड़ रहे हैं। जिनके पास ये दोनों है, उनके पास समय का अभाव है। तो हर आदमी कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज से युद्ध लड़ रहा है, और हर एक आदमी एक योद्धा के समान होता है। पहले भी काफी सीरीज हुई है हमारी योद्धा की, मैंने काफी सीरीज अटेंड की है। काफी इंटरेस्टिंग होता है इस प्लेटफॉर्म में। तो मैं सबसे पहले थैंक यू करना चाहूंगा कि इतनी बढ़िया और एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मेरे को मिली कि मैं अपनी भावनाओं को सबके सामने रख सकूं, और अपनी बातों को हर किसी के सामने प्रकट कर सकूं। तो जैसा कि आपने बताया सर कि मैं पेशे से एक डेंटल सर्जन हूं। मैं बताना चाहूंगा, मैं पिछले 10 सालों से रायपुर शहर में डेंटल सेवाएं प्रदान कर रहा हूं। और लोगों के बीच में एक एज अ स्माइल मेकर मेरा हमेशा उद्देश्य रहता है कि लोगों के चेहरे पे मुस्कुराहट हमेशा बनी रहनी चाहिए, चाहे जैसी भी परिस्थितियां हो। तो रही बात कैंगन की, तो कैंगन की बात से मैं सबसे पहले ये शेयर करना चाहूंगा कि ये कैंगन मेरी लाइफ में इसका आना कैसे हुआ। कैंगन एक्चुअली जब मैं 2 साल का था ना, तभी मेरी लाइफ में आ गया था कैंगन। अब कुछ लोग यहाँ थोड़े से शॉक हो जाएंगे इस चीज को सुनकर कि 2 साल पहले तो इंडिया में ही नहीं आया था, तो कैंगन कैसे आ गया था। 2 साल पहले जब मैं 2 साल का था, सॉरी 2 साल का जब मैं था, जब मेरी उम्र 2 साल थी, तब मेरे जीवन में कैंगन ऐसा आया कि मैं जब 2 साल का था तो मेरे छोटे भाई साहब का जन्म हुआ। काफी खुशी और उल्लास का माहौल था घर पे। और कुछ समय बाद, कुछ ही महीनों बाद, हमें हमारे परिवार को बताया गया कि उसको एक गंभीर बीमारी है जिसको थैलेसीमिया कहते हैं। थैलेसीमिया एक ब्लड बॉर्न डिजीज है जिसमें हमारे हड्डी में खून कभी बनता नहीं, तो हमें हर 20 दिन 25 दिन की आड़ में बाहर से ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना पड़ता है। तो हर 15 दिन के बाद मेरे फादर को मैंने जूझते हुए देखा है, एक योद्धा की तरह अपने ब्रदर के लिए ब्लड अरेंज करना।
और मैं बताना चाहूँगा कि उसका ब्लड ग्रुप भी है बी पॉज़िटिव, एबी पॉज़िटिव, जो कि पूरे वर्ल्ड में सिर्फ़ 3% लोगों में पाया जाता है, एबी पॉज़िटिव ब्लड ग्रुप। तो जब 15 दिन होता था ना, तो बिल्कुल मेरे फ़ादर अपने शॉप के, हमारा शॉप है, तो उस शॉप के हमाल को, रिक्शे वाले को, इसको, उसको, यहाँ-वहाँ से लग जाते थे ब्लड को अरेंज करने। कहीं से भी, क्योंकि अब गाड़ी में पेट्रोल नहीं रहेगा तो गाड़ी रिज़र्व में कुछ दिन तक चल सकती है ना, उसके बाद तो गाड़ी खड़ी हो जाएगी। तो मेरे पापा को पता था कि हर 15 दिन बाद मेरे को लड़ना पड़ेगा, 1 हफ्ते की लिए लड़ाई लड़नी पड़ेगी और उसको ब्लड ट्रांसफ्यूज़न कराना पड़ेगा मेरे भाई को। और यही सब दवा-गोली, डॉक्टर, हॉस्पिटल देखते हुए जो है मेरा जीवन ऊपर हुआ, मेरा जीवन बढ़ा। पढ़ाई में मेरी काफ़ी रुचि थी, तो मैंने मन में ठाना कि मेरे को हमारे घर के जो भी अभाव हैं, जो भी स्वास्थ्य की कंडीशंस हैं, उसके लिए मेरे को खुद ही लड़ना पड़ेगा और उसके लिए मैं मेडिकल प्रोफ़ेशन में रुचि लेने लगा। तो उस मेडिकल प्रोफ़ेशन से रुचि लेते हुए मैंने डॉक्टरी की पढ़ाई स्टार्ट की और डॉक्टरी की पढ़ाई लेते हुए मैंने जो बेसिक सब्जेक्ट्स हैं, उसके बारे में मैंने नॉलेज लिया, मेडिसिन्स के बारे में, ह्यूमन बॉडी के बारे में, आदमी के शरीर में किस चीज़ की कमी होती है, तो क्या-क्या चेंजेज़ आते हैं, वो मैंने समझना चालू किया। मेरे जीवन का उद्देश्य ये था कि कैसे भी मेरे भाई की जो कंडीशन है, वो सुधार हो, क्योंकि मेरे फ़ादर कभी न कभी क्या होगा कि उन चीज़ों को मेरे प्रति क्या है ट्रांसफ़र करेंगे और मैं उन ज़िम्मेदारियों को लेने के लिए बहुत ही अर्ली एज में तैयार हो चुका था। मैं जब क्लास 9वीं में था तब मैंने हाथ में इंजेक्शन लगाना सीख गया था। जब आदमी बायो सब्जेक्ट लिया हुआ भी नहीं होता है, उससे पहले ही मैं इंजेक्शन लगाना सीख गया था, क्योंकि मेरे माइंड में एक सेटेड मशीन थी कि मेरे को कोई ऑप्शन मेरे लिए है ही नहीं। मैं बनूँगा तो सिर्फ़ और सिर्फ़ डॉक्टर ही बनूँगा। तो इन चीज़ों को लेके कुछ मेरा जीवन चला आगे और इस जीवन को चलते हुए मैं हमेशा कुछ न कुछ ऐसा रिवॉल्यूशन खोज रहा था, कुछ न कुछ एक ऐसा रास्ता खोज रहा था कि वो कैसे भी उस मुसीबत से हम लड़ सकें। उस चक्कर में हम वेलोर के जो हॉस्पिटल है, एक बहुत फ़ेमस हॉस्पिटल है जहाँ बोन मैरो ट्रांसप्लांट होता है। पुट्टपर्थी में मैंने सुना था कि वहाँ बोन मैरो ट्रांसप्लांट का ऑपरेशन होता है, बट डॉक्टर ने बोला कि काफ़ी रिस्की है, इसमें 10% चांसेज़ हैं पेशेंट के बचने के और बाकी केसेज़ जो हैं वो अभी उतने सक्सेस नहीं हैं। तो हमने उस समय हिम्मत नहीं की। मैं भी काफ़ी छोटा था। मेरे फ़ादर ने उसको डिसीज़न लिया कि हम अभी ऐसा कुछ नहीं करेंगे। जीवन में मैं कुछ न कुछ खोजता रहता था। कैसे भी कैसे चीज़ों को सही करने पे लगा रहता था। उसी से फिर क्या हुआ कि मैं धीरे-धीरे आगे बढ़ा और मैंने एक एनजीओ से मैं जुड़ा, जो सिर्फ़ जो है थैलेसीमिया के लिए काम करता है, काश फाउंडेशन करके है। उसमें क्या होता है कि बच्चों कुछ गरीब बच्चों को जैसे फ्री में ब्लड अरेंज करना, ब्लड डोनेशन कैंप करना, क्योंकि हमारी संस्था में कुछ 55-60 बच्चे हुआ करते थे, जिनको हर 20 दिन में ब्लड की आवश्यकता होती है। तो उनके लिए ब्लड अरेंज करना, ब्लड किसी को नहीं मिल रहा है, तो ब्लड बैंक से कोऑर्डिनेट करना, ये सब चीज़ों में मैं हमेशा से आगे रहा हूँ और इंटरेस्ट लेते रहा हूँ। कभी भी किसी के लिए ब्लड की रिक्वायरमेंट हो तो तुरंत जाना, तो इन सब चीज़ों को ऑलरेडी लिखा हुआ। उसी सिलसिले में क्या हुआ कि 2019 में एक 2020 में एक ब्लड डोनेशन कैंप था। एक ब्लड डोनेशन कैंप में मैंने देखा सबसे पहली बार कैंगन से रूबरू हुआ। कैंप में वहाँ ना प्रेज़ेंटेशन प्रेज़ेंट किया गया अ, ब्लड इसका कैंगन का। तो उस समय मेरा पूरा माइंडसेट जो था वो एक ही संस्था के लिए लगा हुआ था कि हमको इन बच्चों के लिए कुछ करना है और जीवन में कुछ ऐसा हासिल करना है जिससे जो पैसा और नाम के कहीं ऊपर हो। तो मैं उन चीज़ों को उस समय उतना सही ढंग से समझने की कोशिश भी नहीं किया और उस ढंग से समझाया भी नहीं गया
15 से 20 मिनट का कुल प्रेजेंटेशन हुआ। जो स्पीकर थे उन्होंने आप सभी ने, जिन लोगों ने डेमो देखा होगा, उसमें देखा होगा कि पानी का कलर चेंज होता है। तो मैंने भी ऐसा कुछ प्रेजेंटेशन देखा बहुत सारी भीड़ के बीच में, और देखा कि लाल पीला हरा नीला कुछ कुछ हो रहा है पानी में। तो मेरे को लगा कि कुछ है, केमिस्ट्री में जो हम पढ़ते हैं ऐसा कुछ है, और कुछ मुझे समझ में आया नहीं। तो वहां से फिर मैं कैंगन को भूल गया। उसके पहले भी एक बार कैंगन मेरी लाइफ में आया। मेरे मित्र हैं, अभी मीटिंग में भी हैं, डॉक्टर अमित पोपटानी जी हैं। वो प्रेजेंटेशन देखे कहीं पे जिम वगैरह में। तो वहां पे उन्होंने प्रेजेंटेशन देखा और मुझे आके बताया कि यार एक बढ़िया चीज मैंने देखी है, जिसका बिजनेस अभी रायपुर में खूब चल रहा है, और एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, हम दोनों साथ मिलके उसको अपन करते हैं। और उसी समय मेरे ना क्लिनिक का कंस्ट्रक्शन चल रहा था। तो मैंने उस चीज को उतना, क्योंकि वो मेरा बहुत ही क्लोज फ्रेंड था, मैंने सुना उनकी बातों को और गंभीरता से भी लिया। बट मैंने उस समय में उस चीज को उतनी प्रायोरिटी दी नहीं, क्योंकि उस समय मेरी प्रायोरिटीज लाइफ की कुछ और थी। लेकिन सर म्यूट हो गए सर। डॉक्टर साहब और मिनट अभी आ रही है क्या वॉइस? आ रही डॉक्टर साहब आवाज नहीं आ रही थी। अभी वॉइस आ रही है क्या? आ रही आ डॉक्टर रही साहब कंटिन्यू। आ रही। उस बीच में क्या हुआ, मेरी मदर भी ब्रेस्ट कैंसर पेशेंट हो गई, और उनका सर्जरी हुआ, रेडियो हुआ, कीमो हुआ, सारा इलाज हुआ, जिसमें खर्च तो आप जानते ही हैं बहुत ज्यादा होता ही है, प्लस जो पेशेंट की कंडीशन होती है वो काफी गंभीर हो जाती है। और फिर उसके बाद क्या होता है कि पूरा परिवार उस मेंटल स्टेट में चला जाता है, जब हम सिर्फ ये दुआ करते रहते हैं कि कैसे भी जो है कैसे भी जो है अपनी स्थिति को अपन सुधारें। तो उस चक्कर में क्या था कि आ, सब अपन इलाज करके देखे कैंसर का, और लेकिन उतना कुछ, अब सर्जरी तो हमने करवा ली, कीमो करा लिया, रेडियो करा लिया, लेकिन आप सभी जानते हैं कि कैंसर एक ऐसी बीमारी है जो कभी भी दोबारा हो सकती है। और कभी भी ऐसा कोई ऑप्शन मिला नहीं कि लाइफ में कि अपन कुछ ऐसा कर सकें परिवार को लेके। तो ऑप्शन खोज रहा था मैं, लेकिन उस समय भी बराबर। तो इसी कैंसर के रिगार्डिंग आप प्रेजेंटेशन में देखे होंगे कि इसी कैंसर के रिगार्डिंग काफी बातचीत होती है। तो जब मेरे यहाँ प्रेजेंटेशन हुआ पहली बार, तो वो प्रेजेंटेशन की एक रचना ऐसी बनी कि मैं एक संस्था से जुड़ा हुआ हूँ, जेसीआई करके है एक संस्था। उस संस्था में एक मेरी एक पर्सन से मुलाकात हुई, जो उस समय में कार्यरत प्रेसिडेंट थे, जिनको आप पहले सुन रहे थे, वो है मिस्टर शुभम बर्डिया जी। उनके साथ मेरा ना संबलपुर जाने हुआ, और इत्तेफाक से क्या हुआ कि संबलपुर जाने वाले हम लोग 5 लोग थे, और समय और संजोग ऐसा बना कि संबलपुर हम सिर्फ 2 लोग गए। तो अब चूंकि एक ही उसमें हम संस्था में थे, तो मैं शुभम जी का काफी स्टेटस वगैरह देखता रहता था कि ऐसा कुछ ये काम करते हैं, जिसका मैंने 2 बार पहले सुना है जीवन में, कि ऐसा कुछ कैंगन मशीन जैसा कुछ होता है, कि ऐसे पानी की 3 लाख की कोई मशीन हो भी सकती है, या ऐसी कोई पानी से कोई इलाज किया भी जा सकता है। क्योंकि बीइंग अ डॉक्टर ऑल्सो, कभी मैंने सोचा नहीं था कि पानी से इलाज हो सकता है, लेकिन मुझे ये बहुत अच्छे से पता था कि पानी से बीमारियां हो सकती है, पानी से बीमारियां हो सकती है, लेकिन पानी से इलाज हो सकता है ये मैंने कभी सोचा नहीं था, क्योंकि कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं था हमारी फील्ड में, और ना किसी फील्ड में होता है। तो मैं पहली बार जब सामने से उनसे पूछा कि यार ऐसा क्या आप इसमें देखते हैं कि इससे बीमारियां सही हो सकती है, तो उन्होंने बड़ा कैजुअल ढंग से मुझे, कैजुअल अंदाज से मुझे बताया कि ऐसा करिए, अभी तो अपन किसी और मकसद से चल रहे हैं, अपन किसी दिन फैमिली के साथ बैठेंगे। तो जैसा कि पहले मैंने बताया कि पहली बार मैंने इसको जब देखा था, वो एक एक बढ़िया सी बिजनेस अपॉर्चुनिटी के जरिए से देखा था।
और मेरे जीवन में अभाव चल रहा था सेहत को लेकर। तो मैंने कभी उसको एज़ वो नहीं देखा कि अपन मैंने उनको बोला कि ऐसा क्या है उसमें? थोड़ा बताइए ना, जैसा हर इंसान सोचता है कि पहली बार देखता है तो बताता है कि क्या है बताइए आप। तो अब रास्ते में हम लोग 5-6 घंटा अकेले थे, तो बात करें तो क्या करें? तो उन्होंने भी बड़ी अच्छे अंदाज में कहा कि परिवार की चीज़ है तो मैं ऐसे तो बता नहीं सकता, और इसके कुछ फैक्ट्स और फिगर्स हैं, उसमें मैं आपको बताऊँगा। तो मैंने भी बोला कि ठीक है, हम कभी बैठेंगे, और हम संबलपुर हो आए। संबलपुर हो आए, वहाँ से जब हम होकर आए तो मेरा एक बार फिर से उनसे चर्चा हुई, और कॉल करके मैंने बोला कि मेरे क्लिनिक में मिलते हैं। तो क्योंकि क्यूरियस तो उन्होंने कर दिया था मेरे, तो मैं उनसे क्लिनिक में मिला, और फिर हमारा बैठना हुआ संडे को घर में परिवार के साथ, और पूरे परिवार के साथ बैठ के हमने प्रेज़ेंटेशन देखा, और तब जाके मेरे को समझ में आया कि हाँ, जिसको मैंने 2 ढाई साल से देख के रखा हुआ था वो ये चीज़ है। लगभग 1 से डेढ़ घंटे का वो प्रेज़ेंटेशन चला, काफ़ी डिटेल्ड प्रेज़ेंटेशन था। एक-एक चीज़ों को बारीकी से बताया गया, एक-एक चीज़ों को बारीकी से समझाया गया कि क्या है इस मशीन के आविष्कार होने का। ये मशीन किसी के घर पे लग जाए मात्र इसलिए इसका आविष्कार नहीं हुआ है। ये एक रिवॉल्यूशनरी मेडिकल डिवाइस है, मेरे को पता चला, और इतने सारे उसके सर्टिफ़िकेट्स हैं, इतना अप्रूवल्स है। 50 सालों से वो इतने-इतने देशों में 160 देशों में वो मेडिकल डिवाइस जा रही है। तो मेरे को चीज़ें कुछ क्लियर होने लगी। तो जब ये चीज़ें कुछ क्लियर होने लगी ना, तो मैं फिर उसके लिए ना थोड़ा-सा सीरियस हो गया। क्योंकि होता है ना कि जब अ, तवा गरम हो जाता है, उसमें रोटी जैसे ही डालो तो फूलने लगती है। तो चूँकि मैं जैसा आपको बताया, मैं ऑलरेडी घर में सेहत-सुख को लेके बहुत ज़्यादा अभाव में था। तो मैंने इसको एज़ एक हेल्थ अपॉर्च्युनिटी के नाम पे मैंने बहुत इंटरेस्ट लेने लगा, और फिर मैंने अपने घर पे डिवाइस लगाई, और इसी सोच के साथ लगाई कि कुछ नहीं तो पानी से कुछ नुकसान तो होगा नहीं मेरा, क्योंकि ये एक ऐसा कोई मेडिसिन तो है नहीं कि इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट हो जाएँगे, क्योंकि हम कुछ भी मेडिकल प्रोफ़ेशन में मेडिसिन लिखते हैं तो उसके कुछ न कुछ फ़ायदे के साथ में साइड इफ़ेक्ट्स तो होते ही। तो मेरे को इतना तो पता चल गया था कि ये मेडिसिन का काम तो नहीं करेगी, लेकिन इसके साइड इफ़ेक्ट्स तो नहीं होंगे, लेकिन चूँकि इसको एक मेडिकल डिवाइस का दर्जा दिया गया है, तो इसके पीछे बहुत बड़ा साइंस है। और फिर जब मैंने उस प्रेज़ेंटेशन में आखिरी में देखा कि सब्जियों से पेस्टिसाइड निकल रहा है, तो मैंने बोला कि चलो ठीक है, आदमी बीमार हो जाता है, तो हम उसको कैसे भी कोशिश करते हैं कि को अच्छे से अच्छी दवा, अच्छे से अच्छी गोली, अच्छे से अच्छा डॉक्टर, अच्छे से अच्छा हॉस्पिटल दिला दें। लेकिन पूरी दुनिया में ऐसी कोई भी टेक्नोलॉज़ी नहीं है, जो हमारे खाने में से पेस्टिसाइड निकाल ले। तो ये मेरे को एक बड़ा दिमाग में ना ये एक पॉइंट बड़ा क्लिक हो गया कि ये एक ना मेजर सॉल्यूशन हो सकता है, और फिर ये एक मेजर प्रॉब्लम का कारण हो सकता है, ये भी मेरे को समझ में आया कि हम जो जिस मात्रा में सेवन कर रहे हैं, जो डब्ल्यूएचओ, फिर बाद में भी जब मैंने थोड़े से रिसर्च किया इस पे, तो मेरे को पता चला कि डब्ल्यूएचओ के हिसाब से जो है, जितना पेस्टिसाइड को ज 10 गुना पेस्टिसाइड हम भारत देश वाले ले रहे हैं। तो ये एक बहुत गंभीर समस्या लगी, और मेरे को लगा कहीं न कहीं ये हमारे घर में जो इतनी सारी हेल्थ कंडीशंस हैं, मैं बताना चाहूँगा कि हमारे घर में डायबिटीज़ है, डायबिटीज़ यानी ब्लड शुगर का लेवल हाई होना, डायबिटीज़ है, बीपी की तकलीफ़ है, और मेरी वाइफ़ को वेरिकोज़ वेन है। जैसा मैंने बताया, मेरे ब्रदर को थैलेसीमिया है, और और भी कई तकलीफ़ें, जो हर आजकल परिवार में, हर घर में पाई जा रही हैं। तो जब मैं इस प्रेज़ेंटेशन को देखा, तो मैंने समझा कि कहीं न कहीं ये एक सॉल्यूशन हो सकता है, जितनी सारी समस्याएँ हैं। तो उस सॉल्यूशन को लेते हुए मैंने सोचा कि अ, एक चांस लिया जाए, क्योंकि रिस्क लेना तो हमको मेडिकल प्रोफ़ेशन में भी पड़ता ही है। जब हम डॉक्टर के पास पेशेंट को लेकर जाते हैं,
तो एक उम्मीद के साथ ही जाते हैं। अगर आप सब मेरी बातों से अगर सहमत होंगे तो प्लीज टू वे कम्युनिकेशन हो तो अच्छा रहेगा। बीच-बीच में आप चैट बॉक्स में कुछ टाइप कर लें तो अच्छा रहेगा। तो लगेगा कि हाँ सब, क्योंकि यहाँ मैं अपना एक्सपीरियंस भले शेयर कर रहा हूँ, लेकिन कहीं न कहीं हमारे जीवन में भी कुछ न कुछ ऐसी समस्याएँ चलती रहती है और हर किसी को अपने-अपने समस्याओं का हल खोजना है। तो हो सकता है कि ऐसी कोई समस्या आपके घर में भी चल रही हो, जो एक समस्या का सॉल्यूशन हमको दिख जाए। डॉक्टर तो साहब जी, डॉक्टर साहब, एक चीज यहाँ पर पूछना चाहूंगा बीच में कि बहुत सारे दर्शक नए हैं और मुझे लगता है पुराने दर्शक भी जो हैं, जी, थैलेसीमिया जो एक बहुत ही गंभीर बीमारी है, जिसका थोड़ा आपने बताया शुरुआत में, और चूंकि ये आपके घर पे ही था और आपने बहुत बचपन से और करीब से देखा है, थैलेसीमिया के जो सिम्टम्स होते हैं, जो थैलेसीमिया प्रॉब्लम होती है, उसमें आपने एक बात का जिक्र किया कि उसमें इंजेक्शन देना पड़ता है, जो आपने 9वीं क्लास से ही सीख लिया था बायोलॉजी लेने से पहले। जी। तो ये मैं ये जानना चाह रहा हूँ सभी लोगों के बिहाफ से कि ये इंजेक्शन आपको खुद से लगाना पड़ता था, ये क्या सीन है? मतलब डेली लगाना पड़ता है या सप्ताह में एक दिन लगाना पड़ता है, और वो इंजेक्शन कितने का आता है, ताकि लोगों को एक चीज का जवाब यहाँ पर ये भी मिल जाएगा कि लोग कहते हैं कि मशीन महंगी है। तो मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि अगर मशीन महंगी लगती है तो एक बार बीमारी ट्राई करिए, तो लोगों को समझ में आ जाएगा कि हेल्थ महंगा है कि बीमारी महंगी है। तो वो इंजेक्शन कितने का आता था और इंजेक्शन कितने कितने समय बाद लगाना पड़ता था, क्या सीन था उसका? सप्ताह में एक दिन लगाते थे, महीना में एक बार लगाते थे, क्या है वो एक बार थोड़ा बताएंगे? और इंजेक्शन कब देना पड़ता था, कैसे देते थे आप, जो आपको सीखना पड़ा? सर जैसा कि मैंने बताया कि उसको हमको ब्लड लगाना पड़ता था, तो जब फॉरेन ब्लड हमारी बॉडी में जाता है ना, तो वो फॉरेन ब्लड जो है बॉडी में जाके टूटता है। तो अब टूटता है तो उसका जो आयरन वाला पार्ट होता है ना, वो बॉडी में रीयूज़ होने के लिए बना होता है। लेकिन चूँकि थैलेसीमिया पेशेंट में रिसाइकल सिस्टम नहीं होता है, तो वो बॉडी में स्टोर होना स्टार्ट हो जाता है। तो अब वो जिस ऑर्गन में स्टोर होगा ना, तो वो ऑर्गन के लिए बड़ा रिस्क है। जैसे हार्ट में स्टोर हो तो हार्ट अटैक, किडनी में स्टोर हो तो किडनी फेलियर, अगर लीवर में स्टोर हो तो लीवर फेलियर, ठीक है? तो उसका नॉर्मल आपका रेंज। आपका कहना यह है कि ब्लड में जो आयरन होता है, मतलब जैसे ब्लड आपने चढ़ाया पेशेंट को, जी, जनरल पब्लिक की तरह मैं समझना चाह रहा हूँ कि जैसे पेशेंट को आपने ब्लड चढ़ाया, ब्लड चढ़ाने के बाद आपका कहना है कि ब्लड में जो आयरन होता है, उसको बॉडी जो है बाहर निकालने के लिए जितना चाहिए उतना ले लेती है, जो एक्स्ट्रा होता है वो निकालने के लिए एक पार्ट होता है जो कि नॉर्मल बॉडी में काम करता है, बट थैलेसीमिया पेशेंट में वो काम नहीं करता है, जिसके वजह से वो थैलेसीमिया पेशेंट होता है। तो अगर वो आयरन जो है किसी ऑर्गन में जाकर के जमा हो जाए, अगर वो बॉडी से डिस्पैच ना हो, निकले ना, और जिस ऑर्गन में जमा हो वो ऑर्गन फेल हो सकता है, ये संभावना बनी रहती है, ये कहना चाह रहे हैं? जी, जी, जी। जी, ओके। वो ओके। ऑर्गन को ना पहले धीरे-धीरे सड़ाता है और धीरे-धीरे उसको सड़ाने के बाद जो हमारे सेल और टिश्यू हैं, वो डैमेज होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो धीरे-धीरे ठीक क्या है। होता है कि वो ऑर्गन का फंक्शन जो है वो डिसफंक्शन में बदल जाता है। यानी जो उसका नॉर्मल फंक्शन है, वो उसके विपरीत काम करने लग जाता है। तो इसका जो नॉर्मल रेंज होना चाहिए ना, वो होना चाहिए 20 से 300 तक, 320 तक। अ, लेकिन उसका जो थैलेसीमिया पेशेंट है, वो तो उसका चलता था 8,300। ओ माय गॉड, 8,300। 2017 में हम डॉक्टर से मिले, मुंबई के एक फेमस डॉक्टर हैं। तो वो फेमस डॉक्टर ने हमको कुछ इंजेक्शंस प्रिस्क्राइब की, जो उसको हर अल्टरनेट डेज़ में, ये आप रिपोर्ट देखेंगे, इस रिपोर्ट में आप डेट देखेंगे, 2017 की रिपोर्ट है ये, और इसमें सीरम फेरेटिन 22 से 322 है और इसमें जो रेंज दिख रही है वो 8,360.9 की रिपोर्ट दिख रही है। तो इतना ज़्यादा फेरेटिन, इतना ज़्यादा गुना उसका फेरेटिन बढ़ गया था कि पैर पूरे ग्रे होने लग गए थे उसके, ठीक है? और हमने उनका एमआरआई कराया तो उसमें हार्ट में सीवियर डिपॉज़िट और लीवर में सीवियर डिपॉज़िट आना स्टार्ट हो गया। तो हम 2017 में जब ये रिपोर्ट आई तो हम मुंबई गए दिखाने और वहाँ हमने अच्छे एक फेमस हेमेटोलॉजिस्ट डॉक्टर एमबी अग्रवाल को दिखाया और हमने वहाँ जब दिखाया तो उन्होंने हमको एक इंजेक्शन प्रिस्क्राइब किया। उस इंजेक्शंस को यहाँ बाँह में लगाना पड़ता है
और वो इंजेक्शन जो है ना आयरन चिलेटर होती हैं, वो हमारे किडनी को संकेत देती हैं जो भी एक्सेस आयरन जमा हो रहा है हार्ट में और लीवर में और भी अंगों में हो रहा है जो, उसको यूरिन के माध्यम से शरीर से बाहर निकालना का काम वो इंजेक्शन करती है। और उस इंजेक्शन को हर एक दिन की आड़ में उन्होंने बोला वीकली 3 इंजेक्शंस आपको ओवरनाइट लगाना रहेगा। यानी कि आप उसको रात को 10 बजे लगाएँगे, तो वो सुबेरे 8 बजे जाके वो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे खत्म होती है। जैसे एक आईसीयू पेशेंट में होता है ना, धीरे-धीरे दवाइयाँ डाली जाती है शरीर में। तो ये जी वैसे जी जी। धीरे-धीरे ओवरनाइट ये इंजेक्शंस जाती थी और इस इंजेक्शंस का जो है ना मंथली कॉस्ट 20 से 25,000 यानी साल का मैं अगर कैलकुलेट करूँ तो सवा 2 ढाई लाख रुपए का इंजेक्शंस का कॉस्ट आता है। पर कितना चूँकि बताया आपने, सॉरी कितना बोले, कितना कॉस्ट 20,000 बोला? मंथली एक्सपेंस होता था उस इंजेक्शंस को लगाने का गॉड, हाँ। और साल का लगभग 2 सवा 2 ढाई लाख रुपए का एक्सपेंस हुआ करता था। और वो और इंजेक्शंस ये, भी नहीं होती थी, जर्मनी से आती थी। अच्छा, और ये कितने साल लगाना था, कितने साल के लिए बोला लगाना है? ये तो डॉक्टर्स बोलते थे जब तक कि आपका आयरन लेवल जो है नॉर्मल नहीं हो जाता तब तक लगानी है, अरे बाप रे, ओके, 2.25 लाख रुपए साल का। साल ओके। का। तो ये हम 2017 से लगाना स्टार्ट किए, फिर हम्म 2019 आते-आते कुछ चीज़ें बदलने लगी और कुछ चीज़ें जब बदली तो 5,400 जैसे आप रिपोर्ट देख रहे हैं, ये इसमें हम्म अपडेट भी देखेंगे तो 2019 की रिपोर्ट है, ठीक है? ये नागपुर की रिपोर्ट है, आप उसमें हॉस्पिटल का नाम भी देखेंगे। तो हम्म इस रिपोर्ट में 5,400 80 हो गई, तो यहाँ डॉक्टर भी खुश हो गए और हम भी इतना खर्चा कर रहे थे, यानी साल का 2.5 लाख तो हम यहाँ तक आते-आते लगभग 7.5 लाख रुपए खर्च कर चुके थे। ओके। लेकिन हमको कुछ रास्ता दिख रहा था कि हाँ, हो रहा है। लेकिन हम जब एमआरआई कराने लगे ना, तो उसमें फिर भी सीवियर डिपॉज़िट ही आता था। तो फिर जैसे कि मैंने बताया जब कैंगन से मैं रूबरू हुआ, तो मैंने उसको लगाया था मदर के लिए मदर की कैंसर की प्रॉब्लम के लिए ताकि दोबारा कैंसर हमारे घर में दस्तक ना दे सके। हम खाने में से पेस्टिसाइड जैसी मेजर प्रॉब्लम्स को घर से हमेशा-हमेशा के लिए निकाल सकें। तो अ, मेरे को कहीं भी अंदाज़ा नहीं था कि वो पानी जो हम घर पे लगा रहे हैं, वो सिर्फ़ एक पानी नहीं है, वो एक मेडिकेटेड यानी कि वो एक अमृत है। तो वो मेरा भाई भी पी रहा था, मैं भी पी रहा था, मेरा 7 साल का बच्चा भी पी रहा था, मेरी 60 साल की माँ भी पी रही थी, मेरा 65 साल के पिताजी भी पी रहे थे। ओके। तो चीज़ें चलती चली गई और 2022 अगस्त मंथ में हमने डिवाइस लगाया था और मेरे को ओके। कहीं भी अंदाज़ा नहीं था कि इतना जल्दी चीज़ें बदलने लगेंगी और जो परिस्थितियाँ हैं, सुधरने लगेंगी। 2022 के अंत में हम जनवरी के मंथ में हम जाने वाले थे वापस से मुंबई दिखाने कि कुछ इंजेक्शंस ऑल्टर हो जाए। तो ये हमने दिसंबर में रिपोर्ट कराई उसकी, सीरम फेरेटिन की और उसकी रिपोर्ट जब आई ना, तो मैं देख के थोड़ा-सा शॉक हो गया। क्योंकि जीवन में मैंने कभी भी उसकी रिपोर्ट जो है ना 3,000 साढ़े 3,000 4,000 से नीचे कभी देखी नहीं थी। ओके। और अब ये 3 डिजिट में जब आने लगी ना, तो मेरे को थोड़ा-सा डाउट हुआ कि 3 डिजिट में कैसे आ गई रिपोर्ट ये? तो मैंने डॉक्टर से बात की कि 3 डिजिट में रिपोर्ट है, तो उन्होंने बोला कि सबसे पहले तो क्या है, आप इंजेक्शंस को बंद कर दीजिए और आप जो हैं जब आएँगे दिखाने तो उसके बाद अपन बात करते हैं। क्योंकि इंजेक्शंस 1000 सीरम फेरेटिन के नीचे प्रिस्क्राइबेबल ही नहीं होती है। मतलब वो उसको उस पेशेंट को दिया ही नहीं जाता है। ओके। तो मैं बहुत ही रिलीव हो गया एक शॉर्ट टर्म के लिए, लेकिन कहीं न कहीं जो मैं 2017, 18, 19, 20, 21, 22 6 साल से जो मैं कर रहा था जिस प्रोसीजर को और मैं लगभग 15 से 17 लाख रुपए खर्च कर चुका था उसके पीछे, उस प्रॉब्लम के पीछे, तो मेरे को बात हज़म हो नहीं रही थी। भरोसा तो एक अंदर से था कि हाँ, एक अच्छी चीज़ मैंने लगाई है, लेकिन ये एक बहुत सारे लोग को यहाँ हज़म होगी नहीं, लेकिन रिपोर्ट देखने के बाद तो क्या है, आदमी बिलीव कर लेता है। तो मैंने 1 महीने बाद फिर से रिपोर्ट निकाली और फिर जब मैंने रिपोर्ट निकाली ना, तो मैं और शॉक हो गया। जब मैंने रिपोर्ट निकाली 3 महीने बाद, तो रिपोर्ट आई 482। ओह माय गॉड!
ये सरप्राइज है, वाह। तो सर, ये सरप्राइज है ही नहीं सर। अच्छा। 16/9 रिपोर्ट नहीं है यहाँ, 16/9 2023 की रिपोर्ट मेरे पास है, जिसमें इसका जो नॉर्मल रेंज दिख रहा है ना 300, ये उसके भी नीचे चली गई है सीरम फेरेटिन, जो कि एक मेरे लिए अनबिलीवेबल है, मिरेकल है। ओह माय गॉड। और जो कंपनी एक टैगलाइन देती है, जिसको मैं पहले उतना सीरियसली नहीं लेता था, कि चेंज योर वाटर चेंज योर लाइफ, हम्म। और मेरे को पता नहीं लगा कि कब ये मेरी लाइफ जो है 360 डिग्री करवट ले रही है। तो जब ऐसा होने लगा क्या ना, बात। चीजें इतनी अनबिलीवेबल होने लगी, फिर मैं सबसे पहले मेरा दिमाग लगा कि मैं इसको ना अ- अपने सारे घरों में लगवाऊंगा, कि ये मिरेकल ओके। चीज जो है ये मेरे हर घर पे लगनी चाहिए। तो मैंने रिक्वेस्ट की शुभम जी से, और भी टीम मेंबर्स हैं उनसे, कि आप आइए और घर पे प्रेजेंटेशन दीजिए। तो हम्म। उसी बीच क्या है, जिस मित्र की मैं जिक्र कर रहा था, मेरे फ्रेंड हैं डॉक्टर अमित पोपटानी जी, उनके घर काफी सारे हेल्थ चैलेंजेस होना स्टार्ट हो गए थे। तो मेरे को बहुत विश्वास था कि ये चीजें अद्भुत है, मिरेकल है। तो मैंने उनको सिर्फ ये बोला कि भाई ऐसा ऐसा है कि उनकी एक योद्धा, आप सीरीज में अपने उनकी स्टोरी है जो अलग ही सुनेंगे, जरूर उनकी जरूर भी एक जरूर जरूर। स्टोरी है। तो मैंने सिर्फ अपना एक आप। विश्वास उनके साथ जताया। तो उस विश्वास के चलते उसने वो मेरे को एज एक बड़े भाई के समान ट्रीट करते हैं। तो उस विश्वास के चलते उन्होंने अपने घर पे इस मशीन को लगा लिया। ओके। और उनके फादर को बहुत गंभीर गंभीर बीमारियां थी, लिवर प्रॉब्लम था, डायबिटीज था। तो उसमें रिजल्ट्स आना स्टार्ट हो गए। तो मैं क्या और ज़्यादा बात। प्रभाव में आने लगा कि अरे यार, ये तो सिर्फ मेरे ही घर नहीं, ये तो और भी घरों में इसका जादू चलना स्टार्ट हो गया। तो फिर मैंने अपने ससुराल बात की। फिर मैं अपने ससुराल में बोला, आपको कुछ ये जो है दिमाग लगाने की जरूरत है ही नहीं। आपको जब मेडिकल प्रॉब्लम होती है तो आप रहते हैं गांव में, तो आप भागते हैं मेरे पास कि कहाँ दिखाएं कहाँ दिखाएं। तो ये एक मेजर सोल्यूशन हो सकता है। और उनको मैंने एक लाइन में बोला कि मेरे घर से मेडिशाइन और रामकृष्ण हॉस्पिटल और एमएमआई 2 किलोमीटर का डिस्टेंस है, लेकिन ओके। घर से वो 130 किलोमीटर का डिस्टेंस है। हम्म। तो इसको एक एज आप अपने दामाद की तरफ से, एक आप समझिए कि आपका दामाद वहां बैठा है, इतना भरोसा आ गया मेरे को। क्या बात, क्या भरोसा बात है, वाह। दिखा, तो उन्होंने भी लगाया। उसी बीच में फिर मेरी सिस्टर का रायपुर आने हुआ। तो मेरी सिस्टर को काफी स्किन डिजीज थी, स्किन का प्रॉब्लम था। तो अब चूंकि आदमी बहन के घर बताने में बहुत हिचकता है, क्योंकि वो घर ऐसा हम्म। होता है कि कितना भी बड़ा आदमी हो, बताने में 100 बार पहले सोचता है और फिर जाता है। तो मैंने बोला कि वो होली के समय में छुट्टी लगी बच्चों की, तो आ ही रहने। तो मैंने बोला बस तेरे को यूज करना है, तेरे को घर में लगाना है नहीं लगाना है वो तेरी मर्जी, तू जितने दिन यहाँ है कम से कम अमृत पी। मैंने यही उसको बोला। इसी लाइन से मैंने उसको बोला, मैं जैसा तेरे को बताऊंगा वैसा वैसा तू अप्लाई करना। तो इस डिवाइस में बहुत सारे लोगों ने प्रेजेंटेशन देखा होगा, ब्यूटी वाटर निकलता है, ठीक है। तो उस ब्यूटी वाटर का स्प्रे मैंने अपनी सिस्टर को देना स्टार्ट किया। और वो उसका रहना सिर्फ 14 से 15 दिन हुआ। और उस 14 से 15 दिन में उसको मिराकलस एकदम रिजल्ट्स आना स्टार्ट हो गए स्किन के। और मैंने अपने जीजा को बताया तक नहीं कि ये मिराकुलस रिजल्ट कैसे आया, क्यों आया, क्योंकि मैं काफी हिचक रहा था। और उसको सही ना है। मुझसे काफी ज्यादा शिकायत थी, बॉडी में कुछ ऐसे पार्ट्स पे थी जहां एक फीमेल को शेयर करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। हम्म। तो अब वो एक हस्बैंड होने के नाते उन्होंने जब उन चीजों को महसूस किया कि अरे ये तो अद्भुत है, हमने लेजर कराया, सारा चीज कराया, दवा गोली, इतने महंगे महंगे ऑइंटमेंट लगाए, तो इसमें रिजल्ट नहीं आ रहा था, या फिर वो रिकवर हो जा रहा था प्रॉब्लम। तो इसमें ये कैसा हो गया? तो उन्होंने मेरे को फोन लगाया कि ये कैसा हो गया। तो मैंने उनको बोला कि ऐसा ऐसा है कि मैंने एक अपने घर पे एक मेडिकल डिवाइस लगाई है,
जिसके कुछ मेरेकल रिजल्ट्स हैं, तो मैंने उनसे शेयर किया सिर्फ। जैसा हम कोई भी हमारे ये अच्छी चीजें होती है हम शेयर करते हैं, तो वो जब मैं शेयर किया उससे पूरे विश्वास के साथ, तो उन्होंने यही बोला एक ही शब्द में कि इसको लगा लेते हैं। तो मैंने बोला कि नहीं, इसको लगाइए नहीं, सबसे पहले जानिए आप अपने फैमिली के साथ बैठ के। क्योंकि एक बहन का घर था, तो मैं भी पहले सोच रहा था कि नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो जाना चाहिए वहां कि मैं जीवन भर फेस करने के लिए सोचूं। तो मैंने बोला एक बार फैमिली के साथ बैठते हैं। तो उन्होंने क्या है, डिवाइस ऑर्डर किया, और डिवाइस ऑर्डर किया, उनके घर पे डिवाइस आई, और उसी उन्हीं के डिवाइस से हमने प्रेजेंटेशन किया, और हमने उनके घर में डिवाइस डिवाइस लगाई। फिर मैं जब मेरे घर में रिजल्ट आना स्टार्ट हुआ थैलेसीमिया पे, मेरे ब्रदर का एमआरआई कराया मैंने। एमआरआई पहले सीवी आता था मॉडरेट, यानी कि बीच के डिपॉजिट की रिपोर्ट आने लगी। तो फिर मैं और क्यूरियस हो गया कि मैं और भी लोगों से अप्रोच करूं जो लोग काफी गंभीर बीमारियों से ग्रस्त हैं। फिर मैं इसको एज अ मिशन देखने लगा, और इसके पीछे एक विजन जानने लगा कि ये एक मिशन की तरह अपन इसको ले सकते हैं। और ऐसे अभावपूर्ण घर जहाँ पे बहुत सारी समस्याएं हैं, उसको अपन इस डिवाइस को, मेडिकल डिवाइस को अपन पहुंचाएं। और जैसी दुआएं मेरी ड्रीम टीम के ओर है, कि मैं सोचता हूँ, मैं हमेशा मैं नवाज सर, प्रशांत सर, प्रमोद सर, मनीष सर, इन सबको दुआएं देता हूँ कि उसके माध्यम से मैं शुभम बढ़िया जी से मिला। कि मैं हमेशा बोलता हूँ, शुभम जी आपने डिवाइस किसके लिए मेरे को नहीं पता, मेरे को ऐसा लगता है कि आपने डिवाइस मेरे ले ली है। तो वो जो एक ग्रैटिट्यूड जाता है, फिर मेरी ना लालच उस ग्रैटिट्यूड के प्रति चली गई कि मेरे को ना इस काम को ना इस ग्रैटिट्यूड को हासिल करने के लिए करना है, और हमको हमेशा इसको एज अ मिशन करना है अब इसको। तो मैं लोगों से मिलने लगा। तो जब लोगों से मिलने लगा ना, तो मेरा विश्वास तो बहुत अटूट हो चुका था, क्योंकि मेरे घर रिजल्ट था। ठीक है। और मैं ये गलती कर रहा था कि जब विश्वास होगा तो ही मैं किसी को बताऊंगा, जबकि ऑलरेडी इसके कितने हम्म। टेस्टिमोनियल पूरी दुनिया में चल रहे हैं, जैसे मैं आज आपसे शेयर कर रहा हूँ। ये एक जीता जागता रिपोर्ट के साथ उदाहरण है कि ये डिवाइस तो काम सही। करता है। बहुत सारे लोग इस मीटिंग में बैठे होंगे जिनको ऐसे लगता है कि कुछ ऐसा चमत्कार नहीं हो सकता, लेकिन मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि ये चमत्कार तभी होगा जब आप डिसीजन लेंगे, जैसा यहाँ जितने बैठे साथी ने डिसीजन लिया। तो मैं जब बताने लगा ना, तो शुरू शुरू में क्या हुआ कि जितने लोग मेरे क्लोज रिलेटिव थे, मेरे मित्र थे, उन्होंने तो एक्सेप्ट कर लिया। अब कुछ रिलेटिव ऐसे थे जो बोले नहीं यार बहुत महंगा है ये। तो मैं उनको अपना रिजल्ट शेयर करता था, मैं उनको यही बोलता था एक लाइन में कि ये जो हमारा करोड़ों का शरीर है, आप सोचिए उसको एक 3 लाख का चौकीदार रख रहे हैं आप संभालने के लिए। एक आप घर में एक डॉक्टर अपॉइंट कर रहे हैं आपकी पूरे परिवार की जो है हेल्थ कंडीशन को बहुत ही क्लोजली देखने के लिए। तो आप उस लिहाज से अगर उसको देखेंगे ना, तो महंगा नहीं लगेगा। और 25 साल तक के एक डॉक्टर आपके घर पे बैठा है, आपके परिवार को, सिर्फ आपके परिवार को देखने के लिए, सारी डिग्रियां लेके, सारे अप्रूवल लेके, जापान से आपके घर में अपॉइंटमेंट हुआ है उसका, आपके घर में उसकी ड्यूटी लगी है आपके परिवार को देखने के लिए। तो उस लिहाज से आप बताइए, एक 25 साल आपके घर में एक डॉक्टर सर्विस देगा, तब भी क्या वो महंगा है? तो ऐसा करते करते आज मैं बहुत सारे परिवारों से मिलता हूँ, जानता हूँ, और इसको एज अ मिशन ड्रीम टीम के माध्यम से जो जो गाइडेंस मिलती है, इस डिवाइस को कैसे यूज करना है, मीटिंग्स में जाने लगा मैं। तो मैं और देखने लगा कि बहुत सारे लोग इसको एज अ एक अपॉर्चुनिटी कर रहे हैं, बहुत सारे लोग इसको एज अ एक मिशन कर रहे हैं, अलग ही जुनून है दुनिया का। तब मैं जाना कि एक दो तरीके की दुनिया है, कि एक जुनूनी दुनिया जो लोग हैं वो एक अलग जुनून में है, एक अलग दुनिया में जी रहे हैं। सही तो है। जब मैं जाता था तो काफी मेरे को इंटरेस्ट इंटरेस्ट आने लग गया, क्यूरियस होने लग गया। मैं कह रहा नहीं, मेरे को भी करना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली मैं मेडिकल प्रोफेशन में आया तो इसीलिए हूँ ना कि मैं लोगों की सेहत सुधार सकूं।
क्या बात, बहुत बढ़िया। आता है तो एक पेशेंट आता है एक मरीज को लेके, एक मरीज आता है और यहाँ तो मैं उसके पूरी परिवार को एक हेल्प देने जा रहा हूँ। क्या बात है। पेशेंट मेरे पास आता है एक प्रॉब्लम को लेके, दांत की प्रॉब्लम को लेकर, और यहाँ तो मैं उसके पूरे परिवार, पूरी बॉडी की हेल्थ को दे सकता हूँ। तो उस लिहाज से मैंने इस चीज को थोड़ा सा सोचा और इसको मैं अब एज अ मिशन ड्रीम टीम के साथ कर रहा हूँ और मैं जितना लोगों से हो सकता है मैं शेयर करता हूँ और उन पे छोड़ देता हूँ। बाकी तो उनका डिसीजन है कि उनको अपने परिवार से प्यार होगा, जैसा मेरे को था, उनको अपने परिवार से प्यार होगा तो वो इस अपॉर्च्युनिटी को लेंगे। अगर उनको इस परिवार से अपने परिवार से प्यार होगा लेकिन एक अपॉर्च्युनिटी नहीं दिखेगी, जैसा मेरे को भी 2 साल पहले नहीं दिखी थी, तो वो इस अपॉर्च्युनिटी को छोड़ देंगे और मैं आगे बढ़ जाऊँगा। तो ये मेरा एक्सपीरियंस था सर। और दुनिया में सर शक्तिशाली योद्धा तो वही है जो समय रहते डिसीजन ले ले और समय रहते चीजों को समझ जाए, वही एक असली योद्धा है। तो मैं यहाँ योद्धा नहीं हूँ, जितने लोग बैठे हैं सभी योद्धा हैं सर, जो इस मीटिंग में आए हैं अपना समय कीमती निकाल के और मेरे को सुने हैं, वो सभी योद्धा हैं। तो थैंक यू सो मच सर, यही मेरी शेयरिंग थी और मैं अपने एक्सपीरियंस को जितना कोशिश हुआ मैंने एक्सपीरियंस को शेयर करने की कोशिश की सर। थैंक यू सो मच, अमेजिंग सेशन। और मुझे आज गर्व हो रहा है उस डिसीजन पर कि योद्धा सीरीज मैंने शुरू की थी, तो बहुत जरूरी था। मुझे पता ही नहीं था हमारे योद्धा के पास ऐसी ऐसी बातें हैं और इतनी गहराई है। मैं जहाँ तक जान रहा था उससे ज्यादा गहरे आज आप निकले। और जो बातें आपने बताई, मैंने बहुत सारी बातें नोट करी है आज। बहुत ही जबरदस्त मुझे लगता है आज जो फीडबैक लोगों का आ रहा है। कैसा आपको सेशन रहा? अभी सारे लोग फटाफट चैट में टाइप करिए। और साथ ही साथ नए पुराने जो भी साथी अभी इस प्लेटफॉर्म पर हैं, और हाउसफुल सेशन है। डॉक्टर साहब, मैं देख रहा हूँ लोग वेटिंग में हैं कि कहीं कोई बाहर लेफ्ट हो तो मैं इन करूं, क्योंकि 100 पार्टिसिपेंट का ये है। और 100 में से मैं देख रहा हूँ कि कोई गलती से बाहर हो रहा है तो दूसरा फटाक से ज्वाइन हो रहा है। मतलब ये पहला ऐसा योद्धा सीरीज सेशन है जिसमें 100 लोग। जोरदार, वाकई में बहुत बेहतरीन। और आप नीचे चैट बॉक्स में पढ़ सकते हैं, लोग फटाफट लिख रहे हैं कि कैसा सेशन उनको लगा, कैसी उनको आपकी जर्नी जो अभी सुनने को मिली। मैं नए पुराने जितने साथी हैं, अगर उनका कोई सवाल हो डॉक्टर साहब से, जैसे ये सीरीज जो शेयरिंग रही वो तो है ही, किन्हीं का कोई क्वेश्चन हो इससे रिलेटेड, नए या पुराने जो भी साथी हो डॉक्टर साहब से कोई क्वेश्चन करना चाह रहे हो, तो आप उनसे वो क्वेश्चन कर सकते हैं। डॉक्टर साहब से स्पेशली अगर किन्हीं का, नए पुराने किन्हीं भी साथी का कोई हो क्वेश्चन, तो आप हैंड रेज कर सकते हैं। से रिलेटेड कोई जानकारी अगर लेनी हो या हेल्थ से रिलेटेड, क्योंकि डॉक्टर साहब ने तो ये अपने घर की जर्नी शेयर की और कैसे वो इस इंडस्ट्री में आए, कैसे उनका क्या रहा इस डिवाइस को लेकर के, उनके जो अनुभव थे वो उन्होंने शेयर किया। अगर कोई आदमी उनसे पूछना चाहता हो अपने घर के कुछ ऐसे प्रॉब्लम हो, कुछ ऐसी कि सर मेरे यहाँ ये है इशू, ये है और ये स्थिति है, क्या ये उसमें काम करेगा, या इस टाइप का कुछ भी हो, क्योंकि डॉक्टर साहब आज साक्षात स्वयं ही हैं, तो यहाँ पूछ लेंगे तो आई थिंक कोई चार्ज नहीं होगा। बाद बाकी क्लिनिक जाएंगे तो आई थिंक जो भी होगा प्रोसीजर वही फिर आपको चार्ज दे के ही समझना पड़ेगा। तो जोक्स अपार्ट, हम सुनते हैं। सबसे पहले ना मैं आज सबसे पहले उनको सुनते हैं जिनके घर में डॉक्टर साहब को लगाने में बड़ी समस्या हो रही थी, जो सोच रहे थे क्या करूं, कैसे करूं, बहन के यहाँ कैसे बताऊं। तो हमारे यहाँ आज उनके बहनों ही साहब हैं। बहुत ही बेहतरीन शानदार व्यक्तित्व है, हम उनसे सुनते हैं। राकेश भगवानी जी जो बिलासपुर से हैं और जूम मीटिंग में आज बैठे हुए हैं, जो इनके बहनोई भी हैं डॉक्टर साहब के। सो डॉक्टर साहब का आज का अनुभव, एक्सपीरियंस कैसा रहा? आपने अभी जो आज सेशन सुने, राकेश सर क्या बोलते हैं उसके बारे में, पहला फीडबैक? लाजवाब, शानदार था एक्सपीरियंस। मैं तो इनका जो परिवार में मेरे सास को, मेरे साले को छोटे शुरू से मालूम था, जब से शादी हुई तब से मैं तो जान ही रहा था कि क्या प्रॉब्लम्स घर में चल रही है।
हालांकि मेरे को अमित ने कुछ नहीं बताया था जब इसने मशीन लगाई थी, तो मेरे को वाइफ के रिजल्ट के बाद ही बताया उसने। जब मेरे को अच्छी तरह से याद है, 10 मार्च सौम्या गई थी रायपुर, 25 मार्च को कॉल आया कि जो मेरे को प्रॉब्लम थी स्किन की, जो अपन वहाँ लेजर करवाए थे, उसकी मेडिसिन भी यहाँ बिलासपुर में छूट गई थी। तो मैं बोला, बोले वो एकदम क्लीन हो गई 100%। मैं बोला क्यों, रायपुर में दूसरे डॉक्टर को दिखा दी क्या? उस बीच 15 दिन बताया भी नहीं कुछ। बोली नहीं, बोले नहीं दिखाएंगे उसे। मतलब तो बोले अमित पता नहीं कौन सी मशीन लगाया है, उसका पानी पिला रहा है, उसका पानी वहां लगवा रहा है। तो फिर उसी दिन रात को 10 बजे के आसपास बात हुई अमित से, रात के 12 बजे तक, 11:30 12 बज ओके। गए। पूरे 1 1.5 2 घंटे में मेरे को बताया सब कुछ, कुछ कुछ चीजें अपना एक्सपीरियंस, मतलब मेरी सासू माँ का, मम्मी का बताया कि ऐसा सब उसमें फायदा हुआ है। तो मैं रात को इसको बोल दिया कि मेरे यहाँ तो ऑर्डर कर ही दे। मैंने तो पूछा भी नहीं था कितने की है, क्या है, कैसे है। मेरे को तो लगाने से पहले रिजल्ट मिल गए, तो मैंने तो कल लगा हाँ। दे। तो बोला कि नहीं, पहले तो कर लो। सही है, 25 सही है। तक हम देख ही रहते तो कंटिन्यू, 5 10 साल से हम देख ही रहते सब चीजें। बताना ये चाहूंगा कि बहुत सारे ऐसे जुड़े हुए लोग हैं जो ना बड़ा शाय फील करते हैं किसी के साथ शेयर करने के लिए कि कैसे बताऊं, या कुछ लोग ये सोचते हैं कि मेरे घर में पूरा रिजल्ट अभी आ जाएगा ना तो फिर मैं बताऊंगा। तो ये जो जर्नी अभी डॉक्टर साहब ने जो बातें कही कि मैं ये कर रहा था, बट आज के डेट में डॉक्टर साहब रिजल्ट का इंतजार नहीं कर रहे, क्योंकि इससे बड़ा रिजल्ट मिरेकल क्या हो सकता है। और जो थैलेसीमिया में जो रिजल्ट बता रहे हैं, और जो अभी राकेश सर को आपने सुना, वो राकेश जी ने भी बताया कि लेजर करवा लिया, कितने सारे महंगे ऑइंटमेंट और ये सब सारी चीजें जो कर सकते थे वो करवा लिया, जो इनके जिन्होंने जो भी बताया इन्होंने करवाया, बट रिजल्ट नहीं आया। सिर्फ ये ब्यूटी वाटर और कैंगन वाटर कंटिन्यू पीते हुए 15 से 20 दिन में ये स्थिति है। आप समझिए कि क्या चीज है। मशीन महंगी नहीं है भाइयों, मशीन कीमती है। थैंक यू सो मच राकेश सर। और डॉक्टर साहब, मैं ना पहले तो सुनते हैं हम कि नमाज सर क्या बोलते हैं इस शेयर को, इस जर्नी को क्या बोलते हैं, नमाज सर। फिर हम लोगों के फीडबैक भी लेते हैं। मैं तो आज वाकई में आज बहुत कुछ सीख रहा हूं, मैं आज वाकई में मजा आ गया। क्या बात। आ- आवाज आवाज कम आ रही है नवाज सर, वो ईयरफोन हटा के बात करिए, आवाज कम आ रही है, आई थिंक कुछ प्रॉब्लम है। ईयरफोन हटा दिए, डायरेक्ट बात करिए। नहीं, नहीं आ रही। हाँ अभी आ रही। नहीं, दूसरे की आ रही थी। थोड़ी आ रही थी, हाँ सर। हाँ सर, हाँ सर। जी बोलिए सर। सर सॉरी टू डिस्टर्ब, बट आवाज ना नहीं आ रही। एक बार वापस म्यूट करके प्लीज अनम्यूट करेंगे एक बार। एक बार री अनम्यूट करें। आ रही नहीं है सर, बट आधी 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 आ रही, क्लियर नहीं आ रही। दूर से लग रहा है मोबाइल दूर में। हाँ, तब तक मैं किसी और से बात करता हूँ। तब तक हम लोग, राकेश जायसवाल जी हैं, हैंड रेस किए हैं, जिनको भी फीडबैक देना हो वो काइंडली बोल सकते हैं। राकेश जायसवाल जी को हम सुनेंगे, उसके बाद हम डॉक्टर अमित पोपटानी सर को सुनते हैं। जो जायसवाल जी को पहले सुनते हैं, फिर अमित सर को सुनेंगे। जी जायसवाल जी। सर गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। सर अमित सर को सैल्यूट सबसे पहले तो, 100 बार सैल्यूट है, क्योंकि आज का जो सेशन था ना जबरदस्त था। और इतनी सारी बातें, इतने सारे कीवर्ड्स दिए हैं। आज तो मैं मतलब कि हमेशा आधा पन्ना एक पन्ना लिख पाता, आज 2 पन्ने पूरे भर गए मेरे, और पेन की रिफिल भी मेरी खत्म हो गई है आज। मैं गड़ा गड़ा के जबरदस्ती लिख रहा था कि बाद में समझ पाऊं उसको। तो इतना जबरदस्त रहा। और एक चीज ना सर, अमित सर ने जैसे स्टार्ट किया था और बताया कि जब वो उनको लगा कि उनके घर में मेडिकल कंडीशन थी, तो उस समय पे जो सर ने अपना गोल सेट कर लिया था कि मेरे को डॉक्टर तो बनना है। तो सर 5 साल में तो नहीं बने डॉक्टर, 15 साल 18 साल लगे।
लेकिन वो गोल सेट हो गया था ना, तो फाइनली 18 साल के बाद उनको डॉक्टर की डिग्री मिली। तो एक चीज ये मैसेज बहुत अच्छा था आज की, जो गोल सेट हो गया और उस पे इम्प्लीमेंट कर दिए, तो समय लगेगा लेकिन वो पूरा होगा, ये तो पक्का है। और कितनी सारी अच्छी बातें सर की थी आज की, वो पानी से बीमारी होती है, लेकिन पानी से बीमारी को ठीक करना ये पहली बार सुनने में आया है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें थी सर जो लिखा हूं मैंने आज, और अच्छा लगा मेरे को आज का सेशन। और सर से एक सवाल पूछना था कि जैसे वो थैलेसीमिया में सर ने बताया कि आयरन किसी भी ऑर्गन में जैसे डिपॉजिट हो जाता है, तो मैं ये पूछना चाह रहा था सर, मल्टीपल ऑर्गन फेल्यूर भी होता है इसमें, या मल्टीपल ऑर्गन में डिपॉजिट होता है क्या ये चीजें, या ब्रेन में भी होता है क्या ये आयरन डिपॉजिट? मैं बताना चाहूंगा, सबसे पहले तो बहुत अच्छा सवाल और आपका अच्छा फीडबैक, बहुत थैंक यू सो मच उस फीडबैक के लिए। मतलब मेरा कुछ प्रिपरेशन हो नहीं पाया, आज मैं क्लिनिक में था, मैंने बस सोचा कि बस जाएंगे और अपने दिल की बात बोलना है, तो मैंने बस अपने दिल की बात रखी। और थैंक यू सो मच आपके वैल्यूएबल फीडबैक के लिए। अब आते हैं आपके सवाल पे। तो आपका सवाल जो था ना कि मल्टीपल ऑर्गन फेलियर और ये क्या ब्रेन में भी हो सकता है क्या? तो ये हर जगह हो सकता है जहां जहां ब्लड जाएगा, ठीक है? क्योंकि आयरन ब्लड में है ओके। और ब्लड में ही है 83% पानी। ओके ओके। तो इसीलिए ही जो रिजल्ट आया उसके पीछे की लाइन बहुत सारे लोग पकड़ पाए कि नहीं पकड़ पाए, कि गणित ब्लड में क्लियर है। 83% वाटर है, तभी ही वो बॉडी से वो डिटॉक्स कर पाया। और मैं इस शेयरिंग में एक चीज बताना भूल गया, मेरे ध्यान से निकल गई, कि मेरे ब्रदर का एक ऑर्गन है जिसको स्प्लीन बोलते हैं, उसका हम्म। स्प्लीन सर्जिकली रिमूव किया हुआ है बॉडी से। क्योंकि वो स्प्लीन जो ऑर्गन है ना, वो मुट्ठी के आकार का होना चाहिए, लेकिन वो 2 किलो की थैली के आकार का हो चुका था। और एक साइड से पेट, जैसे बोलते हैं ना, जैसे गाय को बच्चा होता है, जब उसका सर एक तरफ निकल आता है, तो बिल्कुल उसके जो स्प्लीन का जो साइज है वो इतना बढ़ गया था और इतना कठोर हो गया था पत्थर के तरह, कि उसका पेट जो है ना एक तरफ से निकला हुआ लगता था। हम्म। तो हमको इस चीज का तो ध्यान था कि एक ऑर्गन फेलियर हो सकता है, तो उसको तो निकाला जा सकता है। लेकिन बहुत सारे बॉडी में ऐसे ऑर्गन्स हैं, जैसे हार्ट, किडनी, ठीक है, बहुत सारे ऐसे ऑर्गन हैं जिसका रिप्लेसमेंट नहीं है, जिसको निकाला नहीं जा सकता है, वो उस बॉडी में एक ही बार आता है। तो हमको उसका ख्याल तो करना ही पड़ेगा, चाहे उसका कोई भी कॉस्ट हो। ये तो डिवाइस 3 लाख की है, मैं तो बोलता हूँ कि 30 लाख की होती तो भी अगर इसको सॉल्यूशन की तरह देखें तो ये 30 लाख भी कम है। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। सर एक चीज क्या और पूछ बात रहा था, है। पूछ सकता हूँ? हम्म। पूछिए पूछिए। सर सर, जैसे जैसे कि लीवर में पहले डिपॉजिट हो गया, लीवर का स्टोरेज खत्म हो गया, तब वो ट्रांसफर दूसरे ऑर्गन में करता है कि तभी भी थोड़ा थोड़ा सा जाते रहता है ये? नहीं, एक्चुअली आप इसको ना एक एग्जाम्पल की तरह समझिए। आपकी गाड़ी है, ठीक है, हम्म और आपकी गाड़ी में अगर कार्बोरेटर में कचरा फंसा है, तो धीरे धीरे क्या होगा, आपका इंजन बैठने लग जाएगा। और आपका हम्म। इंजन बैठने लग जाएगा ना, तो आपका क्लच और एक्सेलरेटर खराब होना स्टार्ट हो जाएगा। तो क्या हुआ हम्म। कि जब आयरन जमा ना, तो वो एक कार्बोरेटर में कचरे के साथ पूरे बॉडी में, और वो जिस जिस ऑर्गन में ब्लड रोटेट होता है, उस ऑर्गन में प्रॉब्लम्स आना स्टार्ट हो जाती है। तो स्प्लीन में आई, तो स्प्लीन में अनटॉलरेबल थी तो उसको निकालना पड़ा। तो लेकिन हार्ट, लीवर, किडनी का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, तो उसके लिए तो फिर इंजेक्शन लगाना पड़े, ऑपरेशन करना पड़े, कुछ भी करना पड़े, करना ही था। और उसमें एक ऐसा मिरेकल रिजल्ट, एक एक मिरेकल सोल्यूशन मिल गया, जो कि सोने पे सुहागा हो गया। क्योंकि पानी से आसान मैं नहीं समझता कि कोई इलाज है, पानी बिल्कुल से सही। आसान सही। कोई सोल्यूशन नहीं है। क्योंकि इंजेक्शन के लिए आपको डॉक्टर पे, हॉस्पिटल पे, इन सब पे डिपेंड होना पड़ता है। और प्लस हर दिन का दर्द जो एक पेशेंट झेलता है वो झेलना पड़ता है। डॉक्टर को क्या है, वो तो क्या है, मैं भी बहुत सारे पेशेंट्स को इंजेक्शन लगा देता हूँ, लेकिन जो पेन, एज अ पेशेंट पेन होता है,
जो उसको हर एक दिन की आड़ में हुआ होगा कंटिन्यू 6 साल, उस पेन का कोई कॉस्ट नहीं। डेली आप सुई लगाते थे रात में खाना खाने से समय 10 बजे? रात में ऐसा होता था कि मैं घर आया तो डिनर बाद में, पहले बैग रखे, हैंड वॉश किए, पहले इंजेक्शन, फिर खाने की टेबल पे जाओ। अरे बाप। क्योंकि अगर जहां मैं इधर लेट किया उसको इंजेक्शन, दूसरे दिन सुबह उसको फ्री होने में लेट हो जाता था। और क्या, सुबह उठे आदमी फ्रेशन अप हो, सब चीजें हो, तो उसके पहले इंजेक्शंस को निकालना जरूरी रहता था। तो इसीलिए टाइम, मैं अगर किसी दिन लेट भी हो जाता था तो पहले आता था, पहले इंजेक्शन, फिर बाकी बात बात। और ये रूटीन लाइफ हो गई थी। ये रूटीन लाइफ हो गई थी। मतलब मैं बाहर जाने से पहले भी 4 बार सोचता था कि इंजेक्शन कैसे लगेगा, इंजेक्शन कौन लगाएगा, नर्सिंग स्टाफ अरेंज करो। तो ये सब चीजें बहुत हेडेक सर, एक पेशेंट को कैरी फॉरवर्ड करना घर पे। और मेरे घर में तो, मैं क्लिनिक से घर आता हूँ तो मेरे को कुछ भी अनचेंज नहीं लगता है, इतनी सारी बीमारियां देख के सही है, मेरे को सही ऐसा लगता है कि मैं क्लिनिक में ही हूँ। सही है। थैंक यू सो मच। राकेश जी, क्लियर है आपके जवाब, बिल्कुल सवाल सर, बिल्कुल आपके? क्लियर है। बहुत अच्छा लगा सर से बात करके। सवाल बहुत है सर, लेकिन सर से पर्सनली बैठ के फिर और बातें करेंगे। हाँ, उसके लिए एलडीपी में फिर 11, 12, 13 है जी रजिस्टर्ड सर, जी लोगों के लिए। बिल्कुल। हाँ, तो थैंक यू सो मच। डॉक्टर अमित पोपटानी सर को सुनते हैं, उसके बाद फिर बहुत सारे हैंड रेज हैं, दुबे जी को सुनेंगे, नवाज सर आ गए तब तक। डॉक्टर अमित पोपटानी सर जो जी है, सर। क्या बोलते हैं जी, क्या कहेंगे? क्योंकि पहले आपने इनको मशीन बताई तो ये आपको मना कर दिए, फिर बाद में जो है फिर ये आपको बोलते हैं कि मशीन अच्छी है, तो आपको मना करना चाहिए था, बट आपने मना किया नहीं। बट आप क्या क्या कहानी रही, क्या चीजें? सर अगर अभी मैं वो स्टोरी पे आऊंगा ना तो शायद 1 घंटे का और सेशन हो जाएगा, पर मैं अभी ना नहीं, जो वो हम लोग अलग अमित योद्धा अमित सीरीज में करेंगे। आज के सर, सेशन पर बात करते हैं। अमित ने जो चीजें कही और मैंने कमेंट सेक्शन में लिखा कि ये जादू है, कैंगन मशीन एक्चुअली एक जादू है। जो हम कोई मिल गया मूवी में देखते हैं कि एक एलियन आता है और वो एक ऐसा जादू करता है कि ऋतिक रोशन ठीक हो जाता है एक रात में। तो हम्म। क्या होता है, हमने जब ये स्टोरी सुन रहे हैं, शायद यहाँ बैठे 100 लोग जो ये स्टोरी सुन रहे थे, उनके माइंड में ये चल रहा होगा कि ये सब चीजें हम सिर्फ मूवीज में देखते हैं, या ये सब चीजें हम्म। अपन रियल लाइफ में नहीं देखते। पर यहाँ पर हाँ, मैं बताना चाहूंगा कि ये जो जर्नी अमित अपनी शेयर किया है, मैं उसका जीता जाता साक्षात एग्जाम्पल हूँ। 15 सालों से मैं अमित को जानता हूँ। अमित के फैमिली में हो रही छोटी से छोटी प्रॉब्लम्स या बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम सबसे रूबरू रखता हूँ। संदीप को, यानी अमित के जो ब्रदर है, उनको जो प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है, आंटी को जो ब्रेस्ट कैंसर हुआ इस बीच, इस सब चीजों में मैंने उनके फैमिली का ही हिस्सा बन के सारी चीजों को विटनेस किया है, सारी चीजों को मैंने देखा है। तो मैं इन सब को देखते हुए, जब इसके घर में डिवाइस लगने के बाद एक ऐसा मिराकुलस रिजल्ट आया, और उसके बाद जब इस बंदे ने मुझे आके बोला कि तेरे को अब इस चीज की जरूरत है, क्योंकि अब तेरे घर में भी उस चीज में प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई है कि पापा की हेल्थ खराब हो रही थी, या और भी जो मेरे घर में भी डिफरेंट डिफरेंट एज ग्रुप के लोग रहते हैं, सबको कुछ ना कुछ इश्यूज हैं। तो जब उस बंदे ने मुझे ऐसा बोला, तो मैं तो समझ लीजिए उस पर ब्लाइंड ट्रस्ट करता हूँ, 100% ट्रस्ट करता हूँ, और उस बंदे ने मुझे बोला तो मैं उसको मना तो कर ही नहीं सकता। नो डाउट मैंने उससे कुछ समय मांगा, क्योंकि हम नॉर्मल है, जब भी कोई हम कुछ चीज मिलने वाली रहती है, हम लेना चाहते हैं, तो उसका भी एक सही समय होता है। तो वही सही समय के लिए मैंने शायद उसको थोड़ा इंतजार कराया, पर वो भी नहीं करना चाहिए था, क्योंकि अगर मैं और जल्दी डिसीजन लेता, शायद मैं 2019 में डिसीजन ले लिया रहता, तो अमित के घर जो अभी रिजल्ट्स आए हैं, वो उसके घर में 100% 2019 में ही आ चुके रहते। क्योंकि अगर मैं ले लिया रहता तो मेरे थ्रू उसको डेफिनेटली ये चीज के बारे में पता चल जाता। पर कोई बात नहीं, उस समय उसने ये नहीं लिया। ये शायद उसके थ्रू होके सर्कल कंप्लीट यहाँ पे हो रहा था। तो मैं बताना चाहूंगा सही है जी। इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से कि डॉक्टर साहब ने डेमो तक नहीं देखा था। 2 अरे दिन वाह। उन्होंने डिवाइस को यूज ओके। किया, और यूज करने ओके। के बाद उन्होंने डेमो देखा, वो भी मेरे बोलने पे कि आप देखिए बिल्कुल एक बार, क्योंकि परिवार का विश्वास होना जरूरी है, क्योंकि डिवाइस परिवार यूज करेगा। तो उसके बाद हम्म। उन्होंने उन बातों को समझा और डेमो देखा। 2 दिन तक तो बिना डेमो देखे यूज कर रहे थे। अच्छा। सही है।
थैंक यू सो मच फॉर योर शेयरिंग। नवाज सर क्लियर है अपनी वॉइस? आवाज आ रही है, बट आज आवाज जो जैसी होनी चाहिए वैसी नहीं आ रही, बट आ रही। आ रही, आप बोलिए। सर ठीक से आवाज नहीं आ रही है। आवाज सही से नहीं आ रही है। कोई और डिवाइस खुली है क्या वहां पर? क्या चेंज हुआ है आज आपका? हाँ अभी तो आ रही थी, अभी हटा दीजिए इसको। मोबाइल ज्यादा दूर है ऐसा लग रहा है कैसी। नहीं, उसको ईयरफोन को हटा करके डायरेक्ट मोबाइल से बात करिए। नमाज आ सर तो एक बार रही आप है बट रिमूव हो के अंदर आ जाइए, हो जाए। ओके। तब तक हम लोग ना प्रमोद दुबे जी को सुनते हैं। प्रमोद दुबे जी बहुत करीब से जानते हैं डॉक्टर साहब की ये जर्नी जो आज सुनी, तो दुबे जी बहुत अच्छे तरीके से आज की जो योद्धा सीरीज सर ने ली है उसके बारे में बता पाएंगे। जी दुबे जी प्लीज। नहीं सर, नो डाउट डॉक्टर साहब की जर्नी तो मैं अच्छे से जानता हूँ, क्योंकि उनके साथ काफी टाइम रहा हूँ। ये फैमिली की कंडीशन है, अब क्या हाँ, सब कुछ जानता हूँ। बट मेरा डॉक्टर साहब से एक ही सवाल था। डॉक्टर साहब एज अ गुड फैमिली या वेल सेटल फैमिली से भी बिलोंग करते हैं, बाय प्रोफेशन डॉक्टर हैं, और डॉक्टर की जो प्रोफेशन है आज भी हमारे भारत में इसको एक अच्छे दर्जे से देखा जाता है। तो आपने अपने फैमिली में डिवाइस लगाया, ये तो बहुत अच्छी बात है और बहुत बड़ी बात है। लेकिन आप मार्केट गए तो क्या मार्केट में जो आपके यार दोस्त, फ्रेंड, कलीग, नेबर थे, ये सब ऐसी फटाफट फटाफट आपसे प्रोडक्ट ले रहे, एक्सेप्ट कर ले रहे, आपको मना नहीं कर रहे क्या? नहीं सर, ये आप उस तरीके से समझेंगे कि मेरे पास पेशेंट प्रॉब्लम लेके आता है, मैं उसको काउंसिल करता हूँ। पेशेंट अपनी प्रॉब्लम लेके आता है मेरे पास और मैं अपनी प्रॉब्लम उसको काउंसिल करता हूँ। अब वो पेशेंट के ऊपर है ना कि उस प्रॉब्लम का वो सॉल्यूशन देखता है या नहीं देखता है। तो मैं इसको इस लहजे से देखता हूँ, लोग मार्केट में तो मना करते हैं। लोग तो आते हैं, हम प्रेजेंटेशन, इस प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन को करते हैं, लोग मना करते हैं। लेकिन मेरे को कभी भी ऐसा नहीं लगता है इसको देखकर, ये मेरे को अपने प्रोफेशन जैसा ही लगता है कि लोग आते हैं और मेरे से चेकअप कराते हैं, उनको अच्छा लगता है तो वेल गुड, और नहीं लगता है तो भी वेल गुड। क्या मेरा बात काम है लोगों को बताना। मतलब ऐसा है कि आपको भी लोग मना करते हैं, आपको भी लोग बोलते डेफिनेटली, हैं कि डिवाइस महंगी है, आपको भी लोग बोलते हैं कि रिजल्ट नहीं आता, ये सारी चीजें डेफिनेट आपके लिए भी होती है? डेफिनेटली सर, मैं भी एक ह्यूमन बीइंग ही हूँ सर। नहीं, मैं बोला कुछ प्रोफेशनली डॉक्टर है, क्योंकि क्या बहुत सारे लोग हमारे ऐसे लोग बैठे हैं जिनको ऐसा लगता है कि ये डॉक्टर है, ये एजुकेटेड है, और ये डॉक्टर फील्ड से है, तो इनको लोग मना नहीं करेंगे, इनको तो लोग बस ये बता बस देंगे, तो लोग डेमो भी नहीं दिखाएंगे तो लोग प्रोडक्ट ले लेंगे इनसे। सर हमसे नहीं लेंगे, हमारा तो ये फील्ड नहीं है। तो मैं सोचा कि एक बार डिस्कस करता हूँ, क्योंकि जितने भी लोग बैठे हैं उनको पता चले कि चाहे डॉक्टर हो या कलेक्टर, अगर लोगों को मना करना है तो वो मना कर ही देंगे। राइट प्रशांत सर? बिल्कुल 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 सही बात है। थैंक एक यू, थैंक नए यू डॉक्टर। बंदे हमारे साथ जुड़े हैं, जगदीश पंचवारे जी, महाराष्ट्र से बैठे हैं। जगदीश जी सुना आपने आज का सेशन? क्या बोलते हैं? जगदीश जी को अनम्यूट कर रहा हूँ। हेलो। जी जी सर बोल। हाँ सर, बहुत बढ़िया रहा सर। हम्म बहुत ही अच्छा लगा डॉक्टर साहब का एक्सपीरियंस, और एक्चुअल में जो उनको रिजल्ट मिला है तो वो, हम्म। अरे हमारे लिए बहुत अच्छा है ये एक्सपीरियंस, क्योंकि कुछ पेशेंट्स इधर भी है ऐसे थैलेसेमिया के। ओके। हाँ, तो वो उनको बताने के लिए काफी अच्छा है हमारे लिए भी। बिल्कुल बिल्कुल। ये रिकॉर्डिंग जो है ड्रीम टीम के यूट्यूब पे आपको मिलेगी, वो हाँ आप सर, उनके साथ शेयर कर सकते हैं, है ना? जरूर सर, जरूर। जी जी जी। थैंक यू सो मच। नवाज सर आ चुके हैं अपने साथ में। नवाज सर। सर मोबाइल से ज्वाइन हूँ, लैपटॉप बंद की आवाज आ रही मेरी अभी? अभी वही तो मैं बोला, कुछ तो चेंज है, आपका लैपटॉप से थे इसीलिए दिक्कत हो रहा था। मोबाइल से अभी ठीक बराबर है एकदम।
अभी लग रहा है नमाज सर आ गए, बताइए। मैं आज सोच रहा था सर आपका वैल्यूएबल थॉट नहीं मिलेगा। हाँ, जी जी बताइए। नहीं, बिल्कुल। क्या है, डॉक्टर साहब ने बहुत ही अच्छा कहने का मतलब अपना एक्सपीरियंस शेयर किया सर। अब जितने भी हमारे नए साथी यहाँ बैठे हैं, तो मैं ये बोलूँ कि अक्सर यहाँ देखा जाता है कि बहुत सारे ऐसे लोग मिलते हैं कि जब भी हम उनको डिवाइस बताते हैं तो लोगों का अपना ओपिनियन रहता है कि डॉक्टर से पूछेंगे। ठीक है। और तरह तरह की बातें लोग होती है। डॉक्टर साहब ने तो प्रोडक्ट महंगा है उस पर भी बात की है। तो मैं बोलता हूँ कि जब डॉक्टरों का विश्वास इस डिवाइस के ऊपर है, इस पानी के ऊपर है, तो हमारा विश्वास जरूर होना चाहिए। सही है। कि दो बातें हैं। एक ये है कि जितने हमारे यहाँ पुराने साथी बैठे हुए हैं जो ऑलरेडी लोगों को डिवाइस बता रहे हैं, उनके लिए भी है, नए लोगों के लिए भी है। सही मायने में देखा जाए कि दो बातें होती है, एक होता है बीमार कर्मी और एक होता है स्वास्थ्य कर्मी। तो डॉक्टरों को अगर देखा जाए तो लोगों को स्वस्थ करने की कोशिश करते हैं, लेकिन बीमार होने के बाद वो स्वस्थ करने की कोशिश करते हैं। हम्म। जब आदमी बीमार होता है तब वो डॉक्टर के पास जाता है। लेकिन अगर हम अपने आप को देखें तो हम दोनों ही चीजों पे काम कर रहे हैं। तो हम लोग बीमार कर्मी नहीं, हम लोग स्वास्थ्य कर्मी हैं। ये डिवाइस की जरूरत हम्म। मात्र उनको नहीं है कि जो लोग बीमार हैं। हमारी कोशिश यह है कि जो फैमिली आज स्वस्थ है वो फैमिली हमेशा स्वस्थ रहे। हम लोग का मिशन इस बात को लेकर के है। और बहुत लोगों को लगता है कि मात्र ये सेल्स का काम है। तो मैं आपको अगर बोलूं, मैं तो हम लोग एक देश सेवा का काम भी कर रहे हैं। देश सेवा में भी बात होती है कि हमारे देश में जो आज क्रिटिकल कंडीशंस जो चल रही है, जो हेल्थ इश्यूज जो बढ़ रहे हैं, मिडिल क्लास फैमिली आज बीमारी के चलते क्या है, वो मिडिल क्लास से उतर करके और कहने का मतलब गरीबी रेखा में चले जा रहे हैं। तो ये जो हमारी कोशिश है लोगों को बचाने की, समझाने की, इस मुहिम को हम लोग बिल्कुल छेड़ के रखे हैं और हमारे साथी भी लोगों को बता रहे हैं। और लोगों को ये सोचना चाहिए कि जो जो हमारे नए प्रोस्पेक्ट हैं उनको भी ये सोचना चाहिए इस बात को लेकर के कि असल में ये जो पर्सन हमारे पास आए हैं बात किस चीज की कर रहे हैं करके। अगर वो अपने माइंड से एक थॉट को निकाल दें एज ए सेल्समैन समझ के उसको उस थॉट को निकाल दें और समझने की कोशिश करें कि ये पर्सन किस बारे में बात कर रहे हैं, मेरी फैमिली के बारे में बात कर रहे हैं ना, तो आपको समझ में आना चालू हो जाएगा। हमारी पहली मानसिकता जब हम लोग जाते हैं लोगों के यहाँ ना, तो लोग यही समझते हैं कि ये तो इनका बिजनेस है, ये बेचने के हिसाब से आए हुए हैं। ये थोड़ी सी समस्या है लोगों की। लेकिन हमारी कोशिश जारी रहेगी लोगों को समझाने की। और ऊपर वाले ने एक मौका दिया है कि हम कुछ समाज में कुछ अच्छा कर पाए और लोगों की हेल्थ को सुधार पाए। तो मेरा यही ओपिनियन है सर, जितने भी हमारे साथी बैठे हुए हैं। और इसके बाद भी इतने अच्छे प्रोडक्ट को लेकर के लोग अगर संकोच कर रहे हैं लोगों को बताने के लिए ना, तो फिर तो मैं कहता हूँ कि आपको थोड़ा और इस प्रोडक्ट के बारे में जानने और समझने की जरूरत है और मीटिंग में बैठने की जरूरत है। हम अपने घर का फायदा लोगों को नहीं बता पाएंगे तो और क्या बताएंगे सर। यही मेरा बिल्कुल। ओपिनियन है। जितने भी हमारे नए साथी बैठे हुए हैं वो लोग इस बातों को थोड़ा समझें कि जो पर्सन सामने आया है ये आपका शुभचिंतक है। और शुभम जी की बहुत अच्छी लाइन है कि हम आपको बेचने नहीं बचाने आए हैं। तो इस हिसाब से ये काम चलता रहेगा सर। डॉक्टर साहब ने बहुत ही अच्छा बिल्कुल। एक्सपीरियंस शेयर बिल्कुल। किया अपना। मैं तो लखनऊ गया बिल्कुल। था सर, लखनऊ में मैं सौरभ भाई के साथ गया था। तो ये वहाँ के कहने का मतलब पीजीआई बहुत बड़ा हॉस्पिटल है वहाँ पे। लखनऊ सौरभ भाई ने बताया कि ऑलरेडी 100 डॉक्टरों के घर में मशीन लगी हुई है। हम्म। जो हमारे नए साथी, उनसे मैं जानना चाहूंगा, पूछना चाहूंगा कि डॉक्टर ऐसे होते हैं कि डॉक्टरों को ऑलरेडी हेल्थ की नॉलेज है। अगर डॉक्टर के घर में कोई इश्यूज होते हैं तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं कि उनको बहुत सारी उसमें रियायत मिल सकती है। उनको सलाह अच्छी मिल सकती है, मेडिसिन में कुछ रियायत मिल सकती है, ऐसा हो सकता है। लेकिन उसके बावजूद वो इस डिवाइस को अपने घर में अगर लगा रहे हैं तो हेल्थ के मामले में हमसे ज्यादा जानकारी उनको है। तो उन्हें तो कुछ समझ में आया होगा, तब तो डिवाइस को अपने घर में स्थान दे रहे हैं। तो हमारे नए लोगों को इस बारे में सोचने की जरूरत है, विचार करने की जरूरत है। बाकी तो कुकरेजा जी ने बोला ना सर कि हम अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, अब आपकी जिम्मेदारी चालू होती है। जो लोग अपनी फैमिली से प्यार करते हैं तो इसे इनकार नहीं कर सकते। सही है। जी जी सर।
बिल्कुल सही है। और लोगों के बारे में तो एक बात, डॉक्टर साहब आज बैठे हैं तो मैं कंफर्म कर भी लेता हूँ कि 21वीं सदी की जो सबसे बड़ी बीमारी है, तो कहा गया है कि सबसे बड़ा रोग की क्या कहेंगे लोग, इस चक्कर में ये इससे बड़ा बीमारी कुछ है ही नहीं। और लोगों के बारे में अगर बात करें तो एक बहुत फेमस गाना है, कुछ तो लोग कहेंगे, उनका काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों, है ना। तो वो चलता रहेगा और हमारा जो अभियान है वो चलता रहेगा। और हर एक घर में इसको पहुंचाना है। और बहुत ही बेहतरीन बात आपने कही सर की, ये कहीं ना कहीं हम देशभक्ति का भी काम कर रहे हैं। तो इसी देशभक्ति के काम को करते हुए एक देशभक्त बहुत देर से हाथ खड़ा किए हुए है, तो उनको सुनते हैं। शुभम बरड़िया जी, जी बताइए क्या कहेंगे आज के सेशन को लेकर। सर सेशन को लेके तो सब लोगों ने कह दिया है, उसमें मैं और कुछ और ऐड नहीं कर सकता। बस इतना मैं बोलना चाहूंगा सर कि एक मैंने बहुत अच्छी लाइन पढ़ी थी और उस लाइन को मैं हमेशा ध्यान रखता हूं कि इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि आपको दिखाया क्या जा रहा है, इम्पोर्टेंट ये है कि आप देखते क्या है। तो बहुत बढ़िया। डेमो भी होता है, तो जनरली मैं कोशिश ये करता हूँ सामने वाले के लिए डेमो तब तक चालू ना करूं जब तक उसका माइंड इस डेमो तक ना पहुंच जाए, क्योंकि माइंड पहुंच गया तो प्रेजेंटेशन तो समझ आनी ही है। और जैसा डॉक्टर साहब के घर का एक्सपीरियंस है सर, मुझे ऐसा लगता है कैंगन को एज अ बिजनेस जब मैंने करना स्टार्ट किया तो मेरा कैंगन बिजनेस करना सार्थक हुआ। लोग पूछते हैं आप कैंगन क्यों करते हो, तो ये खाली, ऐसे तो बहुत एग्जांपल्स हैं लेकिन खाली ये एक एग्जांपल भी बहुत है कि एक फैमिली की लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन लाने के लिए यदि मैं इस बिजनेस को किया तो मुझे ऐसा लगता है कि ये मेरी लाइफ की बहुत ही मीनिंगफुल जर्नी रही, मीनिंगफुल एक डिसीजन रहा। और एक चीज और है सर कि किसी भी चीज की कीमत जो है ना वो खो देने के बाद ही समझ में आती है। बहुत सही। तो कैंगन एक रिवॉल्यूशन है, चाहे आप इसको आज समझे चाहे कल समझे, लेकिन इस समझने की प्रोसेस इतनी लेट ना हो जाए कि उस बीच हम कुछ ऐसी चीजों को खो दे जिसको शायद हम रिकवर ना कर पाए। और कोई चाहे या ना चाहे सर, कैंगन डिवाइस तो आएगी ही आएगी, हर घर में आएगी, चाहे मजबूरी से लेना पड़े या आज समझ करके ले लें। तो थैंक यू सो मच, मैं इतना ही कहना चाहूंगा सर। और बहुत बहुत बधाई डॉक्टर साहब के पूरे परिवार को कि एक स्वस्थ जीवन की ओर अग्रसर हो रहे हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। बहुत बढ़िया। और जो आपने शेयरिंग की वो वाकई जोरदार थी, बहुत बढ़िया। एक बार पुनः जो है आज ये बताऊंगा कि बहुत मजा आया, बहुत सीखने को मिला, बहुत सस्पेंस था। सस्पेंस आप जब जब जितनी बार आपने शुरुआत करी मैंने पूरे नोट किए। 2017 में जो है फेरेटिन लेवल जो है 8300 था। 2019 में फिर आपने चेक कराया 5480 था। ये मतलब एक सस्पेंस की तरह खुल रहा था कि अब क्या होगा, अब कहाँ तक आएगा। और ये अनबिलीवेबल मतलब अनबिलीवेबल है कि जो है मतलब जिसको बोलते हैं ना, आपके रिजल्ट को सुनने के बाद हर उस आदमी को ये भरोसा हो जाएगा कि यस ये मिरेकल वाटर है। इसको जो मिरेकल वाटर बोलते हैं ना, ये मिरेकल वाटर क्यों बोला जाता है। और डॉक्टर साहब ने पूरे सेशन को एक लाइन में बहुत अच्छे से समझा दिया कि क्यों थैलेसेमिया में रिजल्ट मिला। क्योंकि थैलेसेमिया जो होता है वो ब्लड के वजह से, ब्लड में जो आयरन है उसके वजह से प्रॉब्लम होता है। और ब्लड जो है, ब्लड में 83% पानी है। कितना? 83% पानी है। और पानी का काम है कि उस चीज को कंट्रोल करना। ठीक है, तो 83% पानी सुधर गया तो ब्लड सुधर गया, ब्लड सुधर गया तो प्रॉब्लम क्लियर हो गई। पहली बात। दूसरा चीज जो उन्होंने एक बहुत अच्छी बात बताई कि पानी से बीमारी हो सकती है, ये सबको पता है, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं है कि पानी से बीमारी होती है, पानी से बीमारी हो सकती है, ये बात इजिली सभी कोई मान लेंगे। बट पानी से इलाज हो सकता है, इसी बात की क्रांति हम लोगों की चल रही है। यही बात हम लोगों को बताना चाह रहे हैं कि पानी से इलाज भी हो सकता है और हो रहा है। तो थैंक यू सो मच। आज के सेशन में बहुत बेहतरीन बातें आपने रखी और जो जितने दिल से आपने बात की है डॉक्टर साहब, मैं यकीन के साथ बताता हूं कि दिल तक पहुंची है, दिल की बातें दिल तक पहुंची है। और आपने जिस वाइब्रेशन के साथ बताया और जिस मुस्कुराहट के साथ, तो सैल्यूट है आपको। तो थैंक यू सो मच। पूरे ड्रीम टीम की तरफ से आपको पुनः एक बार मैं बधाई देता हूं।
जो आपने आज आकर के बहुत बेहतरीन तरीके से इस सीरीज को आपने बताया और बहुत अच्छे तरीके से बातें रखी। सो थैंक यू सो मच वंस अगेन। और कल हमारा टेस्टिमोनियल का डेट है। कल हमारा जो सीरीज रहेगा वो टेस्टिमोनियल्स का है। तो हम लोग मिलते हैं कल फिर रात के 9 बजे ही है। सो थैंक यू सो मच वंस अगेन डॉक्टर अमित कुकरेजा एंड फैमिली, क्योंकि आपने बहुत अच्छे से शेयर किया। और साथ ही साथ हमारे जो बिलासपुर से उनके बहनोई थे राकेश जी, डॉक्टर अमित पोपटानी जी और सभी ने, शुभम बरड़िया, सभी ने जो ये पार्टिसिपेट किया, सहयोग दिया, और आप सभी तमाम लोगों का जो अभी तक बने हुए हैं, तो थैंक यू सो मच। टिल देन, तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, कैंगन को जबरदस्त तरीके से यूज करिए और लोगों को शेयर करिए। थैंक यू। तब तक गुड थैंक यू नाइट, सर। सब बखैर। बाय।